एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इट्स मैथ ओनली बाय संदीप शर्मा। आज की इस वीडियो में हम 12th क्लास से डिटरमिनेंट को कवर करने वाले हैं। चैप्टर 4 हम स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए चैप्टर 3 में हमने मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था। चैप्टर 3 में मैट्रिक्स की डेफिनेशन के बारे में हमने सीखा था, उसके टाइप्स के बारे में सीखा था, फिर हमने मैट्रिक्स पे कुछ बेसिक ऑपरेशंस अप्लाई करना सीखे थे। टू मैट्रिक्स को किस तरह से ऐड किया जाना है, किस तरह से सब्ट्रैक्ट किया जाना है, किसी एक मैट्रिक्स को किसी स्केलर के साथ कैसे मल्टीप्लाई करना है, या फिर किन्हीं दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है, ये सब हमने एक्सरसाइज 3.3 तक कवर किया था चैप्टर 3 में। उसके बाद चैप्टर 3 की ही एक्सरसाइज 3.4 में हमने एलिमेंट्री कॉलम और एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस के बारे में पढ़ा था और उन ऑपरेशंस का यूज करके हमने किसी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करना सीख लिया था। तो आज की इस वीडियो में हम डिटरमिनेंट को कवर करेंगे। चैप्टर 4 में डिटरमिनेंट स्टार्ट होता है। तो देखिए डिटरमिनेंट की डेफिनेशन से हम स्टार्ट करते हैं। डिटरमिनेंट एवरी square matrix is associated with a real number through some function। यानी कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, हर स्क्वायर मैट्रिक्स एक रियल नंबर के साथ एसोसिएट होता है। एसोसिएट का मतलब होता है संबंधित होता है कि हर स्क्वायर मैट्रिक्स किसी फंक्शन के थ्रू एक रियल नंबर से एसोसिएटेड होता है एंड दैट रियल नंबर इज कॉल्ड डिटरमिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स एंड दैट रियल नंबर इज कॉल्ड determinant of that matrix। यानी कि जो भी हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा उस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होगा वो एक रियल नंबर होता है और एक ऐसा रियल नंबर जो किसी फंक्शन के थ्रू उस स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड होगा। और इट इज डिनोटेड एज, इसको किस तरह से लिखा जाएगा, ए डिटरमिनेंट। ये ए डिटरमिनेंट है, इसको हम मॉडुलस ऑफ ए नहीं पढ़ेंगे। यानी कि जो ए डिटरमिनेंट है इज रीड एज डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, नॉट मॉडुलस ऑफ ए। हम इसको मॉडुलस ऑफ ए नहीं पढ़ेंगे बल्कि यहां पे इसको हम पढ़ेंगे डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो अभी तो हमने केवल ये पढ़ा है कि डिटरमिनेंट की डेफिनेशन क्या होती है, लेकिन उसका एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है वो हम 1 by 1 ऑर्डर के लिए अलग से, 2 by 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स के लिए अलग से और 3 by 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स के लिए अलग से एक एग्जांपल लेके समझेंगे इस डेफिनेशन को, इस मीनिंग को। लेकिन उससे पहले यहां पे एक कंडीशन हम बता देते हैं कि जो डिटरमिनेंट होता है वो केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही है। अगर मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है तो हम उसका डिटरमिनेंट भी फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं डिटरमिनेंट ऑफ 1 by 1 ऑर्डर मैट्रिक्स। बहुत ही सिंपल है 1 by 1 ऑर्डर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना। हम एक एग्जांपल लेते हैं दैट A इज इक्वल टू मैट्रिक्स 2। केवल इसके अंदर हम एक ही एलिमेंट डालते हैं जो कि 1 by 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है एंड इट्स डिटरमिनेंट इज डिनोटेड एज A डिटरमिनेंट इक्वल्स टू, यहां पे जो मैट्रिक्स का नोटेशन लगा हुआ है इसको भी हम चेंज कर देते हैं डिटरमिनेंट में। और जब इसका डिटरमिनेंट 1 by 1 ऑर्डर का डिटरमिनेंट लिखेंगे वो उसके उसी एलिमेंट के इक्वल हो जाएगा। अगर अंदर 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा, अंदर 10 है तो 10 हो जाएगा। यानी कि 1 by 1 ऑर्डर का कोई भी मैट्रिक्स है और उसका अगर आपको डिटरमिनेंट निकालना है तो डिटरमिनेंट उस एलिमेंट के ही इक्वल होगा जो उस मैट्रिक्स के अंदर लिखा हुआ है। तो ये तो बहुत ही सिंपल था इसको करना, लेकिन हम नेक्स्ट टाइप करते हैं
2x2 ऑर्डर के लिए डिटरमिनेंट ऑफ 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स, यानी कि जो 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स रहेगा उसका डिटरमिनेंट कैसे लिया जाएगा। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं और उसका डिटरमिनेंट निकालना सीखते हैं। तो एग्जांपल हम लेते हैं, कोई भी एग्जांपल हम ले लें, लेट b इज इक्वल टू 2 4 6 3। हम ये एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 2 4 6 3। आइए अब इसका डिटरमिनेंट निकालना सीखते हैं। किस तरह से निकालेंगे? b डिटरमिनेंट जो ये मैट्रिक्स है इसके नोटेशन को चेंज कर दिया जाएगा डिटरमिनेंट फॉर्म में 2 4 6 3। अब देखिए इस डिटरमिनेंट को कैलकुलेट किस तरह से किया जाएगा। b डिटरमिनेंट इक्वल्स टू, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 6 मल्टीप्लाई 4 मीन्स 2 3 जा 6 माइनस 6 4 जा 24 and 6 minus 24 minus 18, that's it, and B matrix equals to minus 18। ये हमारा B determinant equal to minus 18, ये हमारे B मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आ गया। अब देखिए हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स एसोसिएटेड विद अ रियल नंबर। तो यहां पे ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये स्क्वायर मैट्रिक्स माइनस 18 से एसोसिएटेड है किसी फंक्शन के थ्रू। तो जिस एलिमेंट से ये रिलेटेड है, जिस एलिमेंट से ये एसोसिएटेड है, ये उस मैट्रिक्स B का डिटरमिनेंट है। तो एक और एग्जांपल हम लेते हैं, किस टाइप से क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखिए दो एग्जांपल लेंगे हम और इस मैट्रिक्स को फिर से समझेंगे। देखो एक एग्जांपल मैं यहीं पे लिखता हूं, लेट करते हैं C मैट्रिक्स इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। तो देखिए अगर आपको C डिटरमिनेंट निकालना है तो क्या करेंगे, इन दोनों एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई करेंगे, साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस का साइन। अब इन दोनों एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई, ये माइनस कॉस थीटा है, माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। तो देखिए क्या रहेगा, ये साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस और माइनस प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब डिटरमिनेंट ऑफ C विल बी इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। 10th क्लास में हमने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। तो इसलिए C डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाती है 1। देखिए एक बार फिर से मैं इस रूल को एक बार फिर से ये कॉमन मैट्रिक्स के लिए बता देता हूं आपको। अगर आपको ये एक D मैट्रिक्स को कॉमन एलिमेंट्स के साथ लेते हैं, A11 A12 A21 A22, अगर आप इसका डिटरमिनेंट निकालना चाहते हैं तो D डिटरमिनेंट विल बी इन दोनों एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई, यानी कि A11 क्रॉस A22 माइनस ये दोनों एलिमेंट्स A21 इंटू A12। ये हमारा D मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, हमने 1 by 1 ऑर्डर के लिए किया है और फिर एक 2 by 2 ऑर्डर के लिए एक एग्जांपल ये लिया है, एक एग्जांपल ये लिया है। कुछ इक्वेशंस की फॉर्म में भी आ सकते हैं। तो देखिए एक एग्जांपल और मैं 2 by 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स के लिए ही करके दिखा देता हूं, फिर उसके बाद एक 3 by 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स के लिए करेंगे। देखिए एक और एग्जांपल हम लेते हैं, इस तरह से इक्वेशन की फॉर्म में आ सकता है क्वेश्चन। तो कैसे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, लेफ्ट डिटरमिनेंट को अलग से और राइट जो डिटरमिनेंट है उसको अलग से सिंप्लीफाई कर लेंगे और इक्वेशन बनेगी, उस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए इसका डिटरमिनेंट हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 5 मल्टीप्लाई 4 इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर माइनस 6 इंटू 4। तो ये 2 1 जा 2 माइनस 5 4 जा 20 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 24।
अब यहाँ पे है -18, 2 - 20 -18, और यहाँ पे 2x² -24, इस 24 को इस साइड ले आएंगे, -18 साइन चेंज होके +24 हो जाएगा, उधर 2x² है तो -18 + 24 ये +6 रहेगा, उधर 2x² है तो इस 2 को यहाँ पे डिवाइड में ले आएंगे, उधर x² रहेगा तो कैंसिल होके 3, यानी कि 3 = x²। ये तो x² की वैल्यू आई है, लेकिन हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पे स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, तो स्क्वायर जब हम करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे बोथ साइड, जब स्क्वायर रूट करेंगे तो इधर ±√3 और उधर x, तो इसलिए x की दो वैल्यूज आ जाएंगी ±√3। स्टेटमेंट में यहाँ पे इस टाइप की इक्वेशन दी गई होगी और उसमें पूछ रखा होगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी कि x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पूछा गया होगा क्वेश्चन में, तो इस तरह से हम उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखिए यहाँ पे चेंजेस क्या हो सकता है, कुछ क्वेश्चंस में यहाँ पे जब हम डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं दोनों का, तो एक और लंबी थोड़ी सी बड़ी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकती है। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना हमने 10th क्लास में सीखा था। 10th क्लास में हमने मिडल टर्म स्प्लिशन मेथड पढ़ा था, उसके बाद हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा था, फिर हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अप्लाई किया था। तो उन तीनों मेथड में से कोई भी मेथड लगा के आप इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो, बड़े आसानी से आप x की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं। कुछ केस में क्या हो सकता है, यहां पे x² जैसे 3 आया है, कुछ केस में सिंप्लीफाई होने के बाद x² -5 इस टाइप से नेगेटिव टर्म आ जाएगी, और आपको पता होना चाहिए कि किसी नंबर का, किसी रियल नंबर का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव के इक्वल नहीं होता, तो वहां पे देयर इज नो रियल वैल्यू ऑफ x, तो उस केस में x की कोई भी रियल वैल्यू नहीं होगी, यानी कि x की कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी अगर ऐसा केस होता है तो देखिए अब हम एक 3/3 ऑर्डर का एग्जांपल लेके डिटरमिनेंट को निकालना सीखते हैं। अगर हमने 3/3 ऑर्डर को समझ लिया है, उसके बाद हमें इस चैप्टर में डिटरमिनेंट से रिलेटेड शायद कोई डाउट बचेगा हमारे लिए, हम बड़े आसानी से डिटरमिनेंट निकालना सीख जाएंगे। देखिए 3/3 ऑर्डर का एग्जांपल, देखिए यहाँ पे 3/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लिखा हुआ है। अब इस डिटरमिनेंट को किस तरह से सॉल्व करना है, किन स्टेप्स को फॉलो करना है, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। यहां पे हमारे पास 3 रोज हैं और उसी तरह 3 कॉलम्स हैं, तो जब भी हम किसी 3/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालेंगे तो उसके लिए हम 3 रो में से कोई एक रो लेंगे, उस रो के अलाउंग हम इसको एक्सपेंड करेंगे। हम R1 के अलाउंग भी एक्सपेंड कर सकते हैं, R2 के अलाउंग भी कर सकते हैं, R3 के भी, या फिर C1 C2 C3 किसी एक कॉलम या फिर किसी एक रो के अलाउंग एक्सपेंड करके उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। मैं R1 के अलाउंग एक्सपेंड करके दिखाता हूं, फिर उसका एक एग्जांपल लेता हूं, और आप अपनी मर्जी से या C1 C2 C3 या फिर R1 R2 R3 में से किसी के अलाउंग भी एक्सपेंड किए करना, आंसर सेम आएगा। तो मैं एक्सपेंड करता हूं, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। तो देखिए करना क्या है, R1 के अंदर ये 3 एलिमेंट्स हैं, तो नहीं तीनों एलिमेंट्स को ही लेना है। पहले हम लेते हैं फर्स्ट एलिमेंट A11, ये कौन सी पोजीशन है, फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट 1 1, तो सबसे पहले -1 की पावर 1 + 1 कर लेना है। उसके बाद इस एलिमेंट को यूं का यूं लिखना है और फिर एक डिटरमिनेंट लिखेंगे। अब देखिए जिस रो में ये एलिमेंट आता है A11 उस पूरी रो को छोड़ देंगे, और जिस कॉलम में आता है उस पूरे कॉलम को छोड़ देंगे, यानी कि इतना छोड़ दिया जाएगा तो हमारे पास ये बच जाएगा, और इस डिटरमिनेंट को यहां पे लिख देंगे A22 A23 A32 A33 डिटरमिनेंट। ये हुआ फर्स्ट एलिमेंट के लिए। उसी तरह अब सेकंड एलिमेंट लेंगे। सेकंड एलिमेंट में पोजीशन है 1 2, तो -1 की पावर 1 + 2, यहां पे प्लस का साइन लगाएंगे
और -1 की पावर 1 प्लस 2 लिखेंगे। उसके बाद ये एलिमेंट एज इट इज लिखेंगे, यानी कि A12 आ जाएगा। अब फिर से डिटरमिनेंट आएगा। अब जिस रो के अंदर ये एलिमेंट आता है उस रो को छोड़ देंगे और जिस कॉलम में आता है उस कॉलम को छोड़ देंगे, यानी कि ये और ये छूट गया है। तो A21, A23, A31, A33 बच गया। तो यहां पे A21, A23 लिखते हैं और A31, A33 लिखते हैं। सेकंड एलिमेंट के लिए हो गया। अब R1 के अंदर थर्ड एलिमेंट बचता है। इस थर्ड एलिमेंट के लिए फिर से +1 प्लस -1 की पावर 1 प्लस 3 लिखेंगे। उसके बाद ये एलिमेंट लिखेंगे A13, फिर डिटरमिनेंट लिखेंगे। अब इस रो को छोड़ देंगे और इस कॉलम को, तो A21, A22, A31, A32 बच गया। तो A21, A22, A31, A32। अब इन डिटरमिनेंट्स को सॉल्व कर लेंगे और -1 की पावर को लिख लेंगे सिंप्लीफाई करके, तो हमारे डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी -1 की पावर 2। अगर माइनस की पावर इवन है तो प्लस हो जाएगा, यानी कि ये प्लस आंसर आएगा, इसको छोड़ देना है। तो A11 रह गया इनटू, अब देखिए ये डिटरमिनेंट सॉल्व करने के लिए इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस ये A22 इंटू A33 माइनस A32 A23 A32 इंटू A23, ये सॉर्ट आउट हो गया। अब यहां पे -1 रेज टू पावर 3, -1 की पावर ओड है तो यहां पे माइनस का साइन लगाएंगे। -1 की पावर ओड है तो हमारा आंसर माइनस में आएगा। अब A12 तो यूं का यूं ब्रैकेट। अब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं तो इसमें A21 की मल्टीप्लाई A33 से, यानी कि A21 इंटू A33 माइनस का साइन A21 इंटू A33 आ गया। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई A31 A23, तो A31 इंटू A23, ये भी सॉर्ट आउट हो गया। उसके बाद -1 रेज टू पावर 1 प्लस 3 4, -1 की पावर फिर से इवन आ गई, तो यहां पे -1 की पावर इवन तो प्लस हो जाएगा। अब ये A13 और यहां पे ये डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे तो A21 A32 A32 माइनस अब A31 A22, दैट्स इट। अब यहां पे जो भी वैल्यूज होंगी उन वैल्यूज को हम इसके अंदर पुट करके सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमारे ए डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। वैसे हमारा आंसर इस स्टेप को जब डायरेक्ट करेंगे तभी कंप्लीट हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है ये। एक बात और मैं आपको बता देता हूं, देखिए मैं जब ये एलिमेंट लिया तो ये प्लस का साइन आया, ये एलिमेंट लिया तो माइनस का साइन, ये एलिमेंट लिया तो प्लस का साइन, यानी कि जहां पे इन सफिक्स का सम इवन है वहां पे प्लस का साइन आएगा, जहां पे इनका सम ओड है वहां पे माइनस। आप डायरेक्ट साइन को भी याद रख सकते हैं, जब ये एलिमेंट लिया जाएगा तो प्लस का साइन, इसके साथ माइनस, ये प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। अगर आप C1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। अगर आप C2 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो A12 के साथ जो मल्टीप्लाई में लिया जाएगा वो माइनस, A22 के साथ यहां मल्टीप्लाई में प्लस आ जाएगा, A32 जब लेंगे तो माइनस आ जाएगा। अगर हमें R3 के अलोंग एक्सपेंड करना है तो A31 के साथ प्लस साइन, A32 के साथ माइनस, A33 के साथ प्लस साइन। इस तरह से बस साइन का हमें ध्यान रखना है, डिटरमिनेंट बड़ा इजीली हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। हम ए डिटरमिनेंट कोई, चलिए बी डिटरमिनेंट सपोज करते हैं 2 4 1 3 2 5 1 8 2। देखिए किस तरह से मैंने यहां पे आपको R1 के अलोंग एक्सपेंड करके दिखाया है, तो आपकी मर्जी, आप किसी के अलोंग भी चलिए। मैं इस क्वेश्चन के अंदर भी R1 से ही इसको एक्सपेंड कर देता हूं।
एक्सपेंडिंग along R1। तो B डिटरमिनेंट इक्वल्स टू R1 के अंदर ये एलिमेंट प्लस का लिया जाएगा, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, तो 2 इंटू डिटरमिनेंट, ये कॉलम छोड़ देंगे, ये रो छोड़ देंगे, तो 2 5 8 2 यहां पे आ जाएगा। फिर माइनस का साइन 4, फिर ये कॉलम छोड़ देंगे, ये रो छोड़ देंगे, तो 3 5 1 2 बचेगा। फिर 1 एलिमेंट, ये थर्ड एलिमेंट, ये प्लस का साइन आ जाएगा 1। अब डिटरमिनेंट, ये तो रो छोड़ देनी है हमें और ये कॉलम छोड़ देना है, तो 3 2 1 8 बचेगा। अब देखिए इन डिटरमिनेंट्स को सिंप्लीफाई करते हैं, हमारा आंसर आएगा। तो B डिटरमिनेंट इक्वल 2 इंटू, देखिए 2 2 जा 4, इन दोनों की मल्टीप्लाई, क्योंकि 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट निकालना तो हमने सीखा है, तो 2 2 जा 4 माइनस 8 5 जा 40, ये -4 ब्रैकेट। अब ये 3 2 जा 6 माइनस 1 5 जा 5, फिर ये +1 ब्रैकेट। अब 3 8 जा 24 माइनस 1 2 जा 2। अब देखिए क्या बनता है यहां पे, 2 मल्टीप्लाई 4 माइनस 40 माइनस 36, माइनस 4 मल्टीप्लाई 6 माइनस 5 1, तो ये 1 हो गया, प्लस 1 मल्टीप्लाई 24 माइनस 2 22। अब देखिए 2 मल्टीप्लाई 36, ये माइनस 36 है, तो माइनस 72, माइनस 4 1 जा 4 प्लस 22, तो माइनस 76 हो गया, ये माइनस 72 माइनस 4 ऐड हो गया माइनस 76 प्लस 22, तो माइनस 76 प्लस 72 कितना बन जाएगा, B डिटरमिनेंट इक्वल टू माइनस 76 में से 22 को माइनस कर देना है, तो माइनस 54 आ जाएगा। इस तरह से हमारे B डिटरमिनेंट का, B डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाती है -54। अगर आप इसको एक्सपेंड करते हैं अलोंग C3 या फिर अलोंग R3 तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए मैं एक बार यही आंसर लेके आके देखते हैं C3 के अलोंग एक्सपेंड करके। एक्सपेंडिंग अलोंग C3, तो देखिए C3 के अलोंग कैसे एक्सपेंड किया जाएगा, ये एलिमेंट है, ये प्लस माइनस प्लस, यानी कि ये एलिमेंट प्लस में लिया जाएगा, तो B डिटरमिनेंट इक्वल होएगा यहां से, तो B डिटरमिनेंट इक्वल टू, तो ये एलिमेंट है 1 प्लस में, डिटरमिनेंट ये कॉलम छोड़ देंगे, ये रो छोड़ देंगे, 3 2 1 8 आएगा। फिर ये एलिमेंट माइनस में 5 डिटरमिनेंट, अब ये कॉलम छोड़ेंगे और ये मिडिल वाली रो छोड़ देनी है, तो यहां पे 2 4 1 8 बचेगा। फिर ये प्लस का 2 आएगा, ये एलिमेंट प्लस का, ये कॉलम छोड़ देना है, ये रो छोड़ देनी है, तो 2 4 3 2 बच जाएगा, 2 4 3 2। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं कि -54 आता है या नहीं आता है। तो B डिटरमिनेंट इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई, अब 3 8 जा 24 माइनस 2, तो 24 माइनस 2 बन जा 2, माइनस 5, यहां पे 2 8 जा 16 माइनस 4 बन जा 4, प्लस 2, ये 2 2 जा 4 माइनस 3 4 जा 12, तो 1 मल्टीप्लाई 24 माइनस 2 22, माइनस 5 मल्टीप्लाई 6 16 माइनस 4 12, एंड प्लस 2 मल्टीप्लाई 4 माइनस 12 माइनस 8। तो देखिए अब ये बनता है 22 माइनस 12 5 जा 60 एंड 8 2 जा -16 हो जाएगा।
22 माइनस 76 हो गया एंड दैट्स इक्वल टू माइनस 54, यानी कि बी डिटरमिनेंट अगेन इक्वल टू माइनस 54। तो आप किसी भी रो के या फिर किसी भी एक कॉलम के अलोंग इसको एक्सपेंड कर सकते हो। तो इस एक्सपेंड करने के मेथड से आप किसी भी 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। तो देखिए बहुत ही सिंपल था। 4.1 एक्सरसाइज बड़े आराम से क्लियर हो जाएगी अगर आप ये एग्जांपल्स समझ लेते हैं। तो एक बात और है, अगर आप वीडियो देखते हैं तो हो सकता है इतना अच्छा समझ में ना आए। आप जब भी वीडियो देख रहे हो तो उस टाइम पे आप नोटबुक पेन साथ में रखें और जो एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे जाते हैं उनको खुद भी सॉल्व करने की कोशिश करें। जहां पे प्रॉब्लम आए, जो जो स्टेप आपको बताए गए हैं उन स्टेप्स को साथ के साथ ट्राई करने की कोशिश करें। गारंटी देता हूं इस बात की कि आप 100% साथ के साथ इस टॉपिक को क्लियर कर चुके होंगे। थैंक यू।